Hello students, good morning to all. We will study chapter number 1 in history, how, when and where, कैसे, कब और कहाँ. इतिहास मीन्स कोई भी जो घटना है वो कैसे हुई, कब हुई और कहाँ हुई. तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हम उठाते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स. जो तारीखें हैं वो किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो इतिहास लिखते हैं वो कौन होते हैं, इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, और वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं डेट्स के साथ में, क्योंकि उन डेट्स को लेकर के वो गर्मा गर्म बहसें करते हैं कि किसी भी जो रूलर है उसकी ताजपोशी कब हुई, उसको क्राउन कब पहनाया गया, कोई भी युद्ध कब लड़ा गया. और मतलब बहुत सारे जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि जो हिस्ट्री है वो सिनोनिम है डेट का ही. और बहुत सारे लोगों को आपने कहते हुए सुना भी होगा कि हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी जो डेट्स हैं वो याद रखनी पड़ती हैं. क्या ये कंसेप्शन ट्रू है? तो जो इतिहास है उसके अंदर बहुत सारे जो समय के हिसाब से बदलाव दिखाए जाते हैं कि किस प्रकार से जो चीजें पास्ट में हुई हैं उनके अंदर बदलाव होकर के वो किस प्रकार से प्रेजेंट में हो रही है. मीन्स कि समय के हिसाब से हम बात करते हैं बिफोर एंड आफ्टर की. तो इस संसार के अंदर बहुत सारे जो ऐसे हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं जो जिनको जो हमारे दिमाग में कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि वो सब घटनाएं जो हमारे आसपास में हो रही हैं उनके ऊपर हम इतना ध्यान नहीं देते हैं. लेकिन कभी कभी हम कुछ चीजों को जो है कि किसी बातों को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाते हैं. जैसे कभी अगर हम कहीं रोड की साइड के ऊपर किसी को चाय की चुस्की लेते हुए देखते हैं कि चाय सबसे पहले इंसान ने पीनी कब शुरू की होगी, या फिर कहीं अगर हम ट्रेन में जाते हैं तो कि ट्रेन सबसे पहले कब बनी होगी, या जब ट्रेन नहीं थी तो इंसान लंबी लंबी दूरियां कैसे तय किया करता था. या फिर न्यूज़पेपर मॉर्निंग में पढ़ते हुए ये दिमाग में क्यूरियस हो जाते हैं इस बात के लिए कि जब न्यूज़पेपर नहीं होते थे, जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे, तो लोगों को ये सारी जो न्यूज वगैरह थी संसार भर की, दुनिया भर की, वो कहाँ से प्राप्त होती थी. जो इधर देखिए आप फिगर नंबर 1 के अंदर कि इसके अंदर ये जो रानी विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के रूप में, मीन्स ये एक ब्रिटिश रूल का एक सिंबल दिखाया गया है, सिंबल के रूप में दिखाई गई है, जिसको ये दिखाया गया है कि हमारे देश के जो ब्राह्मण है वो किस प्रकार से रिस्पेक्ट के साथ में हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो जो रानी विक्टोरिया को सौंप रहे हैं, ये सोच करके कि ये सुरक्षित रखेंगे हमारे जो सभ्यता संस्कृति है उसको. लेकिन ये जो पिक्चर है ये रेनल के द्वारा से, रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर जनरल थे उनके कहने पर रेनल के द्वारा से बढ़ाई गई है. इसलिए इनके अंदर जो ब्रिटिश सत्ता है उसको ही महत्वपूर्ण दिखाया गया है, हम भारतीयों की बजाय. अब जो बहुत सारे ऐसे जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने देखा कि चाय पीनी इंसान ने कब शुरू की, न्यूज़पेपर कब से प्रिंट, न्यूज़पेपर जब नहीं होते थे तो लोग जो है वो कैसे वो सबसे पहले जब न्यूज़पेपर प्रिंट नहीं होते थे तो लोगों को जानकारियां कहाँ से मिलती थी. तो इस प्रकार से तो समय के हिसाब से जो डेट है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किसी घटना के साथ जब उनको जोड़ते हैं, कि जब कोई भी घटनाएं शुरू करते हैं कि ये तो है नहीं कि सबसे पहले कि किसी एक दिन उठ के और इंसान ने आज मतलब आज के दिन से ही चाय पीनी शुरू कर दी, क्योंकि कोई भी जो घटना होती है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के साथ में जुड़ी हुई होती है. कि जो हमारा जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है वो कब शुरू हुआ, एक निश्चित दिन ही कह सकते हैं कि उसके लिए एक पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से वो चलता है. और इस प्रकार से कि जो घटनाएं हैं वो एक ड्यूरेशन के अंदर जुड़ी होती हैं, मतलब एक युग के अंदर तो हम उसको कह सकते हैं, ना कि एक फिक्स तारीख लेकर के. तो इस प्रकार से विच डेट्स, अब मतलब जो कौन सी तारीखें होती है वो महत्वपूर्ण होती हैं. तो आपको पता है जिसके ऊपर जो इतिहास, सबसे पहले विच डेट्स को देखने से पहले इधर फिगर नंबर 2 के अंदर देखो कि इसके अंदर जो एक एडवर्टाइजमेंट दी गई है, इसके अंदर जो प्रिंस आर्थर है जो कि विक्टोरिया जो क्वीन विक्टोरिया है ब्रिटेन की, उसका तीसरा बेटा जो है, और इसको एक एडवर्टाइजमेंट के ड्यूरेशन में ये दिखाया गया है कि ये लिप्टन टी की जो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, और जो कि पीछे एक भारतीय महल दिखाया गया है, और इसको कि ये लिप्टन टी सबसे बेटर है. मतलब ऐसी जो महान हस्तियां या फिर जो बड़े लोग हैं वो भी इस चाय को पीते हैं, तो इस प्रकार से इसका एडवर्टाइजमेंट किया गया है. तो कौन सी जो तारीख है, विच डेट्स जो इम्पोर्टेंट, कौन सी तारीख है, मतलब कोई भी जो सेट ऑफ डेट्स
इम्पोर्टेंस होती हैं कि किसी भी तारीखों के साथ में कि किसी घटना को जब हम उसके साथ में जोड़ देते हैं तो वो ही तारीखें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे इतिहास के अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर जो हमारे देश के अंदर जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम के अंदर जो गवर्नर जनरल थे उनके ऊपर ही हिस्ट्री फोकस है। उनके ऊपर ही हिस्ट्री फोकस थी कि सबसे पहला गवर्नर जनरल, उसके बाद जो गवर्नर जनरल था उसके बाद में कौन सा गवर्नर जनरल हुआ, और फिर मतलब सबसे पहले जो गवर्नर जनरल जो हुआ था वारेन हेस्टिंग्स। और इस हिस्ट्री का एंड होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा से जो लास्ट वाइस रहे था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसको हम अलग अलग चैप्टर्स के अंदर रीड इसलिए करते हैं क्योंकि हर जो चीज होती है वो एक सीरीज के अंदर जब हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके अंदर जो सारे वाइस राय है हमारे इतिहास के अंदर, जो ब्रिटिश ड्यूरेशन के अंदर जो हिस्ट्री लिखी गई, तो उसके अंदर जो सारा जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो मुख्य रूप से फोकस डालती है ब्रिटिशर्स के ऊपर, मीन्स जो गवर्नर जनरल या फिर जो वाइस राय थे उनके ऊपर। तो इसके लिए उस समय की जो डेट्स, कौन सा जो गवर्नर जनरल था वो कब तक उसने शासन किया, अपने समय के ड्यूरेशन में उसने कौन कौन से कार्य किए, इन बातों के ऊपर ही महत्व डाला गया है। क्योंकि उस समय में और भी तो बातें जो थी वो महत्वपूर्ण हो सकती थी, मतलब जो आम जनता थी, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, उन लोगों की लाइफ कैसी होती थी, इस बात के ऊपर कोई फोकस नहीं डाला गया है। इसके अंदर देखो फिगर नंबर 3 के अंदर जो वारेन हेस्टिंग्स है, तो ये सबसे पहले गवर्नर जनरल बड़ा हमारे देश का 1773 के अंदर, और किस प्रकार से इसको दिखाया गया है कि कैसी शान और शौकत के साथ में इसके लग्जरियस जो लाइफ के रूप में इसको एक पोर्ट्रेट के रूप में दिखाया गया है। अब हम आते हैं हाउ डू वी पीरियोडाइज्ड, कि हम किसी भी समय को कैसे हम बांट सकते हैं, पीरियोडाइज्ड कैसे कर सकते हैं, उसको अलग अलग कालखंडों के अंदर किस प्रकार से बांट सकते हैं। तो 1817 के अंदर एक जो स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल फिलोसफर हुआ करते थे जेम्स मिल, तो उन्होंने मुख्य रूप से 3 वॉल्यूम के अंदर एक किताब लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसके अंदर पूरे भारतीय इतिहास को उसने 3 भागों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। इसने पूरे इतिहास को ही 3 भागों में बांट दिया कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। तो इस प्रकार से, लेकिन ये जो है ये जो विभाजन था ये मुख्य रूप से सही नहीं माना जाता हमारे भारतीय इतिहासकारों के द्वारा से, क्योंकि कोई भी जो इतिहास है उसको हम धर्म के हिसाब से नहीं बांट सकते हैं, या फिर जरूर नहीं होता है कि जब हिंदू पीरियड लिया गया उसमें क्या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग होते ही नहीं थे, उस समय भी होते थे। तो इस प्रकार से धर्म के हिसाब से किसी भी काल को बांटना सही नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो हमारे भारतीय इतिहासकार हैं तो उन्होंने सही नहीं माना कि जेम्स मिल ने जो हिस्ट्री का डिवाइडेशन किया वो बिल्कुल उचित है, क्योंकि जो जेम्स मिल था वो मानता था कि सबसे जो बेस्ट टाइम है वो हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के अंदर उसने ब्रिटिश के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया, और उन्होंने देखा कि जो भारतीय समाज है वो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड है, और इसको अगर इसका उद्धार हो सकता है तो केवल ब्रिटिश जो रूल के हिसाब से वो चाहते थे कि भारत के हर एक हिस्से के ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर शासन होना चाहिए ब्रिटिश रूल का, जिससे कि वो सभ्य हो सके, सभ्यता के कगार पर आए। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो ऐसी बातें थी जो जेम्स मिल के हमारे भारतीय इतिहासकारों को रास नहीं आई, और उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास को फिर 3 भागों के अंदर उनमें बांटा। उनको इसलिए भी सही नहीं लगा क्योंकि ये फोकस डालते थे ब्रिटिश इंडिया या ब्रिटिश रूल के ऊपर ही, जेम्स मिल के हिसाब से पूरा इतिहास था। इसके अंदर जो आम लोग थे, मतलब इन गवर्नर जनरल या फिर ब्रिटिश रूल के अलावा जो भारतीय थे उनके ऊपर भी बिल्कुल भी फोकस नहीं डाला गया है कि उन लोगों की लाइफ कैसी होती थी, वो लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, उनकी रोजी रोटी के साधन क्या होते थे। तो इस प्रकार से कुछ भी नहीं बताया गया, उनके बारे में बिल्कुल नहीं बताया गया। इसलिए हमारे भारतीय इतिहासों ने हमारे इस इतिहास को 3 भागों में बांटा है कि जो एंशियंट, मेडवल एंड मॉडर्न, की जो एंशियंट हिस्ट्री, मेडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि हम हमारे इतिहास की पुस्तक के अंदर पढ़ते भी है। जो एंशियंट हिस्ट्री है वो हम 6th क्लास में पढ़ते हैं, मेडवल हिस्ट्री हम 7th क्लास में पढ़ते हैं, एंड मॉडर्न हिस्ट्री हम 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं। तो इसके अंदर भी जो अब तो इसके अंदर तो ब्रिटिश लोगों के द्वारा से जो मॉडर्निटी के अंदर जो ब्रिटिश लोग जोड़ते हैं कि साइंस, रीजन और डेमोक्रेसी और इक्वलिटी इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन जो
आधुनिक टाइम था, मॉडर्न टाइम था, उसके अंदर भी ब्रिटिश लोगों ने कुछ भी हमारे देश के वासियों को ऐसी कोई इक्वलिटी, फ्रीडम या लिबर्टी नहीं दी थी। कुछ जो इतिहासकार हैं वो तो ब्रिटिश टाइम को ही कॉलोनियल टाइम मानते हैं। कॉलोनियल टाइम मीन्स उपनिवेशिक शासन। मीन्स उपनिवेश क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल। तो इस पुस्तक के अंदर हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश लोग जो थे उन्होंने हमारे देश के ऊपर अपनी जीत हासिल कर ली थी, हमारे देश को जीत लिया था और अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर दिया था। और उन्होंने शासन किया था, जो लोकल नवाब और राजा थे उन सब के ऊपर अपना अधिकार उन्होंने स्थापित कर दिया था। और यहाँ की जो इकोनॉमी, सोसाइटी, इन सब के ऊपर अपना शासन स्थापित कर दिया था। और एक बड़े पैमाने पर भारी दर के ऊपर यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे अपने खर्चे चलाने के लिए। तो कॉलोनियल का मतलब है कि किसी भी एक देश के द्वारा से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रूप से एक दूसरे देश के ऊपर अधिकार स्थापित करना है, अपना शासन स्थापित करना। कि जिस प्रकार से जो ब्रिटिश लोगों के द्वारा से हमारे भारत के ऊपर जो शासन स्थापित किया गया था, तो वो कॉलोनियल जो रूल हम उसको कह सकते हैं, या कॉलोनियल रूल था वो। तो उन्होंने हमारे ऊपर भारी भरकम जो लगान भी लगाए हुए थे अपने खर्चे निकालने के लिए। और यहाँ से कोई भी चीज जो थी वो यहाँ पे खरीदते थे, कोई भी सामान एक सस्ते दर पर एक्सपोर्ट करते थे और उसको फिर हमारे देश के अंदर जब वो बेचते थे तो एक महंगे दर के ऊपर वो हमें वो वापस से बेचते थे। तो इस प्रकार से हर प्रकार से वो हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमी और सोशल जो कल्चरल था उसके अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ रहे थे। तो इस प्रकार से ये जो कॉलोनियल टाइम था ये बिल्कुल भारत के एक प्रकार से भारत के बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी डेवलपमेंट का टाइम नहीं था। बिल्कुल ही जो तो हम कह सकते हैं कि कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो हमारा भारतीय जो स्टेटस था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या सोशल रूप से हर प्रकार से जो गिरता हुआ चला जा रहा था, इसका लेवल जो था वो गिरता हुआ चला जा रहा था। क्योंकि ये लोग अपना ही फायदा देखते थे हर चीज के अंदर, भारतीयों की लाइफ का कोई भी फायदा नहीं देखते थे। तो इस प्रकार से अब हम आधा जो पार्ट बच गया चैप्टर नंबर 1 का, हाउ डू वी नो, कि कैसे हम जो कैसे जानते हैं इनके बारे में। जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस, जो रिकॉर्ड, जो प्रशासन था जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस करता है, तो इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।